मम्मी भूख लगी है। अरे अभी तो खाया था। एक और बार दे दो ना। कितनी बार खाएगा? दे दो आप। क्या आप लोगों का भी मन पढ़ाई के बीच बीच में बिचक जाता है और पढ़ाई के अलावा तुम लोगों को मन करता है कैरी मिनाटी के वीडियो देखने का और बीबी की वाइन्स देखने का, और बार बार भूख लगती है और मम्मी बोलती है बेटा अभी तो खाया था दोबारा खाएगा, और बार बार नींद आती है, अलार्म लगाते हो और अलार्म को बार बार स्नूज कर देते हो, मतलब भरपूर नींद आ रही है एग्जाम के दौरान। अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर ये वीडियो तुमने अंत तक देखा तो तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे, और ना ही सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि पूरी लाइफ के जितने भी टारगेट हैं उनको अचीव करने में तुमको मदद मिलने वाली है। इस वीडियो में तुमको सिखाऊंगा कि किस तरह से जब भी कोई टारगेट अचीव करना होता है तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ आपके काम आती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से आखिर तक, और कमेंट करना मत भूलना कि किस तरह से मेरे वीडियो से खुद को रिलेट कर पाते हो। दोस्तों, तुम लोगों ने नोटिस करी होगी कि हम लोगों को अक्सर बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं। मतलब जो चीज हमें आज अच्छी लग रही होती है उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हो सकता है वही चीज हमें कल पसंद ना आए। वो बाजू वाली आंटी जो कि बहुत इरिटेटिंग बातें करती है, जब हमारा मूड सही होता है हम उसको भी एंटरटेन कर लेते हैं, और जब हमारा मूड खराब होता है तो हम अपनी मम्मी से बहस कर लेते हैं। कई बार मैं बहुत अच्छा फील कर रहा होता हूं तो मैं जो काम करता हूं वो बेहतरीन तरीके से करता हूं, और वही मूड कई बार मेरा खराब सा हो जाता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब है इमोशंस, और इमोशंस कई बार हमारा साथ देते हैं, कई बार हमारा साथ नहीं देते। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, रैंडमली हमारे इमोशंस वेरी करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का बहुत मन करता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मजा आता है, तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कई बार बैठ के थक जाते हैं, एकाग्रता नहीं बन पाती, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। आपको इस वीडियो में अपनी कमजोरी समझ में आएगी, और उस कमजोरी को कैसे बनानी है अपनी स्ट्रेंथ ये भी समझ में आएगा। मन तो हमारा मनमौजी होता है, वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, लेकिन जिस भी बंदे ने या जिस भी बंदी ने इस मन को काबू में पा लिया और अगर अपने अकॉर्डिंग चलाने की इसमें दम रख ली, उसको समझ में आएगा कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ तो कोई चीज ही नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई कीमत ही नहीं है। जो होती है वो होती है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ से आप कितना भी बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। अभी चल रहे एग्जाम, तुम्हारे पास है बहुत दिन कम, सिलेबस अभी हुआ नहीं है, रिवीजन अभी करानी है, और ये डर है कि बाजू वाले के नंबर हमसे ज्यादा ना आ जाए। तो भाई तुमको जरूरत है खुद को मेंटल ट्रेनिंग देने की। मैं आपको बताऊं, शरीर की कोई औकात ही नहीं है। रिसर्च कहती है कि तुम्हारी बॉडी लगभग 8 से 10 दिन तक बिना खाए बिना पिए रह सकती है, लेकिन तुमको एग्जाम के दौरान लगती है ढेर सारी भूख, उस टाइम तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। रिसर्च तो ये भी कहती है कि 11 दिन तक तुम बिना सोए सरवाइव कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम तुम लोग 24 घंटे में 12 घंटा सोते हो। इसका मतलब क्या है?
शरीर के अंदर तो बहुत ताकत है, शरीर में तो बहुत कैपेसिटी है, लेकिन उसके पास मैसेज आता है ब्रेन से, मतलब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर पड़ती है। मेंटल स्ट्रेंथ के कारण वहां मैसेज जाता है कि भाई इतनी देर से पढ़ रहा है, 15 मिनट हो गए, कुछ मैनाटी के वीडियो देख ले। शरीर को भूख नहीं लगी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन मैसेज भेजता है कि यार तूने अभी तो 3 पराठे खाए थे, 2 और खा ले 15 मिनट बाद। शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लंबे टाइम तक पढ़ ले, लेकिन वहां से दिमाग भेजता है ऑर्डर कि यार तेरी तो अभी 8 ही घंटे की नींद हुई है, 4 घंटे और सो ले तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? तुम लोग यहां से नहीं, तुम लोग यहां से कमजोर हो। इसका मतलब किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए तुमको पहले अपने शरीर पे विश्वास करना पड़ेगा कि शरीर कोलैप्स नहीं होगा, शरीर हार नहीं मानेगा। हार किसको माननी रहती है? दिमाग को। अगर तुमने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, अगर तुम्हारे मूड स्विंग में जो अप लो होता है उसको अप कर दिया परमानेंटली, तो तुम्हारा ब्रेन भी बोलेगा कि भाई सुन, अभी सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई हुई है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, 2 घंटे और पढ़ ले। अभी खाना खाया था भाई, दोबारा खाना खाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, लगातार 4 घंटे की सिटिंग मार दे। अगर कोर्स नहीं हुआ या रिवीजन चालू नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? रात में 12 बजे की जगह 3 बजे तक जग जाओ, आज खत्म करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, आज ही आता है। जो आज हुआ वो हो गया, कल पे अगर आपने टाला वो कभी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि सर आपने हमें मेंटल स्ट्रेंथ की बात तो बता दी, पर इसको कंट्रोल में लाएंगे कैसे? तो बहुत ही आसान काम है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग वैसे तो बहुत चतुर बनता है, बहुत समझदार बनता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या रियलिटी है क्या फेक। इसका मतलब जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट बनेगा। अगर एक बंदा पूरे टाइम लो रहता है, पूरे टाइम नेगेटिव रहता है और बोलता है यार भाई मेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा, मेरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरे तो 80 में से सिर्फ 40 नंबर आएंगे। कोई बंदा अगर ऐसी बातें करता है तो पूरी कायनात मिलके उसको 40 नंबर दिलवा के मानती है, मतलब 80 में से 40। और एक दूसरा बंदा है, उसके पास है पॉजिटिव अप्रोच, भले ही 2 दिन क्यों ना बचे हो, वो बोलता है कि 2 दिन क्यों ना बचे हो, मैं तो पूरा सिलेबस कवर करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को गो थ्रू करूंगा और रिवाइज भी करूंगा। और भाई रिवाइज तो छोड़ो, मैं तो टॉप मारने की दम रखता हूं, फोड़ के आऊंगा। तो जब उसके पास इनपुट रहेंगे पॉजिटिव, तो आउटपुट झक मार के पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि हर चीज ब्रेन का खेल है। जब तुम बार बार बोलोगे कि मैं फोड़ूंगा फोड़ूंगा फोड़ूंगा, तो तुम इतने बड़े धोखेबाज नहीं होते कि बढ़िया मोबाइल पे गेम खेल रहे हो और बोल रहे हो मैं तो फोड़ूंगा फोड़ूंगा फोड़ूंगा। तुम किसी को भी धोखा दे दो, खुद को धोखा कभी नहीं दे पाते। जब तुम बार बार बोलोगे कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो अपने आप तुमको पता रहता है कि उस अच्छे परफॉर्मेंस को देने के लिए मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है कि गर्लफ्रेंड से बाबू शोरा करना है। समझ में आई मेरी बात? तो ये पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आप बात करें रिजल्ट की, तो तुमसे भी यही बोलूंगा कि मेरे भाई हमेशा सोते जागते पॉजिटिव अप्रोच रखो, कभी किसी से दबो नहीं, और हमेशा ये मत कहो कि एवरेज परफॉर्मेंस दूंगा मैं। एवरेज क्यों देना है भाई? मैं मेहनत करूंगा फुल मार्क्स के लिए, मेहनत करूंगा फुल मार्क्स के लिए और लेकर भी आऊंगा फुल मार्क्स। हो सकता है कि तुम्हारी स्थिति अभी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन यकीन मानो 2 दिन या 3 दिन के गैप में यू मे डू वंडर्स। आप आग लगा सकते हो। आप लोगों के अंदर भरपूर काबिलियत है, बस नेगेटिविटी को अपने सर पर मत बैठने देना। तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुमसे बोलते हो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इसके लायक नहीं, तुम नालायक हो। ऐसे लोगों से दूर रहो। अब सिर्फ खुद से बातें करना सीखो, खुद को बोलते रहो कि मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा। अब जैसे ही बोलोगे ना, ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। पापा पूछेंगे कि बेटा क्या स्थिति है, अभी कितना बनता है, पापा से साफ साफ बोलो, ईमानदारी से, बिना कोई झूठ बोले कि मुझे अभी 4 चैप्टर नहीं आते, मुझे अभी 6 चैप्टर नहीं आते, मुझे अभी शायद रात भर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानो पापा मैं रात भर पढ़ के इसको कवर कर लूंगा। जितनी बार तुम पॉजिटिव चीजें दोगे, अपने आप तुम्हारी बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है। लेकिन अगर तुम बोलो कि यार पापा बड़ी दिक्कत में हूं, मेरे को तो कुछ बन नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने अपने आप को पहले ही लो कर दिया। जहां तुमने लो किया, अब तुम्हें नींद भी आएगी, अब तुम्हें थकान भी आएगी और उसके बाद डिप्रेशन भी आएगा। खुद को कॉन्फिडेंस में रखो। कोई 2 घंटे बाद पूछे कितना हो गया, खड़े होके बोलो कि मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं करूंगा, मुझसे बनेगा, मुझसे होगा। जब ऐसा अप्रोच लेके आओगे, तब जाके पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी पॉजिटिव आउटपुट देना शुरू करेगी।
यकीन मानो, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत मैटर नहीं करती, जो होने वाला है वो तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ से होने वाला है। ये बात इस एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं है, ये पूरी लाइफ के लिए है। यकीन मानना, जितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और मेरे वीडियो के बारे में सोचोगे, तुम कनेक्ट कर पाओगे कि यार एक भाई आया था, उसने बात सही कही थी, एक भाई आया था, उसने हमें राह दिखाई थी, एक भाई आया था, उसने एक वीडियो में हमारी लाइफ चेंज कर दी थी। तो कमेंट में जरूर लिखना मेरे इस वीडियो के कौन से पॉइंट को खुद की लाइफ से तुम रिलेट कर पा रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।